सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सीक्रेट बिहाइंड द रीबर्थ मानवा को, एपिसोड नंबर 5 को, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। सो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा क्राउन प्रिंस यानी जिन युनली हमारे जी युआन के कमरे में खिड़की के जरिए आ जाता है और हमारी जी युआन क्राउन प्रिंस से कहती है, आखिरकार तुम दोबारा यहाँ पर क्यों आए हो, तुमने मुझे डरा ही दिया। तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस हमारे जी युआन से कहता है, वैसे ये इतनी बड़ी कुछ बात नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने पिल को एक्सेप्ट कर लिया है। और तभी हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए हमारे जी युआन से कहता है, वैसे मैं यहाँ तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हें टूर्नामेंट में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा और तुम्हें खुद को ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत नहीं है उस टूर्नामेंट को जीतने की। इसलिए प्लीज़ अपना अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बताने आया हूँ कि मेरे और जिया होंगलिया के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। और हम साफ साफ देख पाते हैं कि जिन यूनली अपनी और जिया होंगलिया के बारे में हमारी जी युआन को साफ सफाई दे रहा होता है। ये सभी बातें सुनकर हमारी जी युआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिरकार जिन यूनली उसे कैसी बातें कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारी जी युआन एकदम से हंसने लगती है और कहती है, योर हाइनेस, आप तो सच में आपका दिल तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। ये बात सुनकर जिन यूनली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, लिटिल बीन, अभी तुमने मुझसे क्या कहा? एक तो मैं इतनी दूर से तुम्हें सब कुछ बताने आया हूँ और ऊपर से तुम मेरी बातों पर हंस रही हो, ये कहाँ का तरीका है? फिर तभी हमारी जी युआन काफी ज्यादा हंसते हुए जिन यूनली से कहती है, लेकिन योर हाइनेस, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे आपके प्लान के बारे में पता होना नहीं चाहिए? ये बात सुनकर जिन यूनली हमारी जी युआन से कहता है, वैसे ऐसी तो बात नहीं है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत हमारे प्लान के बारे में पता होगा तो इससे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, बल्कि ये अच्छा ही होगा कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता ही हो। ये बात सुनकर हमारी सी युआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है, लेकिन आपके गार्ड ने, मेरा मतलब क्वीन ने तो मुझसे कहा था कि मुझे आपके प्लान के बारे में कुछ भी पता होना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर हमारा जिन यूनली काफ़ी ज़्यादा शान से कहता है, उसे इग्नोर करो, वो तो ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। ये बात सुनकर हमारी जी युआन सोचती है, सच में ये क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा नॉटी है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन यूनली एक अलमीरा के पास जाता है और वहां से स्नैक्स निकालने लगता है और कहता है, वैसे लिटिल बीन, मेरी बात सुनो। जैसा कि मुझे पता ही है कि तुम्हें इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जहाँ पर भी तुम रहती थी वहाँ पर लोगों को कुछ भी नहीं पता होता था, इस वजह से शायद तुम्हें भी कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें बताना होगा कि आखिरकार इस दुनिया में कितने नेशन हैं और आखिरकार इस दुनिया में चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, ना कि तुम्हारे गांव की तरह जहां से तुम मेरे पास आई हो। ये बात सुनकर हमारी जी युआन कहती है, वैसे ये बात तो सच है। और हम साफ साफ देख पाते हैं कि हमारी जी युआन खाने को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और सोचती है, वैसे मैं सच में इस दुनिया के बारे में जानना तो चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जिन युनले भी उस अलमीरा में से काफ़ी सारे स्नैक्स निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं कि जिन युनली स्नैक्स खाते हुए कहता है, तो चलो अब मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में बताता हूँ कि इस दुनिया में कितने सारे नेशंस हैं और यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तभी हमारा जिन युनली हमारे जियोन को बताता है कि इस दुनिया में 4 नेशन हैं। सबसे पहला नेशन है ब्लेजिंग फिनिक्स नेशन, जो कि साउथ में है, और दूसरा है ग्लेसियस टर्टोइज नेशन, जो कि नॉर्थ में है। और ये दोनों ही नेशन टाइगर क्लाउड नेशन से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और हम तीनों नेशन आपस में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। और हमें 2 लोगों के फोटो भी दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक वही इंसान होता है जिसके व्हाइट कलर के हेयर होते हैं, जो कि कह रहा होता है कि जी युआन, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? और दूसरा एक पर्पल हेयर कलर का इंसान होता है और हमें इसके बारे में आगे ही जानने को मिलेगा कि आखिरकार ये है कौन। तभी जिन यूनली हमारे जी युआन को बताता है। और फोर्थ नेशन है ड्रैगन पूल नेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसके और हमारे नेशन के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पिछले 100 सालों से इन दोनों नेशन में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो भी जॉन्ची जेड को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और उस जॉन्ची जेड की वजह से हम दोनों नेशन में अब भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई रहती है।
फिर हमें ड्रैगनपुल नेशन का किंग दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैंडसम होता है। और हाँ, आगे आने वाले एपिसोड में ये किंग भी जरूर आएगा जो कि अगेन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होगा और आप देख के काफी ज्यादा हैरान होगे कि आखिरकार ये कैसे कैसे कारनामे इस मानवा में आगे करने वाला है। तभी जिन्यूली हमारे जीवान को बताता है 6 महीने पहले मैंने क्लिस्टियल गार्डियंस को, जो कि काफी ज्यादा हाई पोस्ट के मेंबर्स हैं हमारी एम्पायर के, उनको ड्रैगनपुल नेशन में भेजा गया था ताकि वे किसी तरीके से हम दोनों के बीच जो झगड़ा है उसको ख़त्म कर सकें। लेकिन जब से वे वापस आए हैं हमने देखा कि जो हमारे बीच के रिलेशंस हैं वे तो बिल्कुल भी नहीं सुधरे, लेकिन धीरे धीरे हमारे ऊपर काफ़ी सारे असैसिन्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। और हमने देखा कि उनमें से एक मिनिस्टर और कोई नहीं बल्कि जिया होंगलिया के फादर थे। फिर हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूई एक असैसिन को मार रहा होता है और कहता है आखिरकार यहाँ पर और कितने सारे असैसिन्स हैं योर हाइनेस। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्यून ली क्यू से कहता है जब से मैंने उन लोगों को ड्रैगनपोल नेशन में भेजा था कि वे किसी तरीके से नेगोशिएशन करवा लें दो एम्पायर के बीच में, तभी से देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी फीमेल असैसिन्स मेरे पास आ रही हैं मुझे मारने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि जब भी उन्हें होश आता है तो वे ऐसे बिहेव करती हैं कि उन्होंने कभी असैसिनेशन करने का ट्राई ही ना किया हो। और मैं देख रहा हूँ कि वे सभी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, लेकिन जब वे मुझ पर अटैक करती हैं तो वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो या फिर किसी ने उनका माइंड वॉश कर दिया हो। और थोड़ी देर बाद जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं और उनको होश में लाने का ट्राई करते हैं तो वे होश में भी आ जाती हैं, लेकिन वे सब कुछ भूल जाती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था या फिर वे क्या कर रही थीं। ये सभी बातें सोचकर जिन युनली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो तभी कहता है लाओ जिंगयू, आखिरकार तुम वहाँ क्या कर रहे हो, इधर आओ और मुझे एक बात बताओ, जब तुम उस मिशन में गए थे ड्रैगनपोल नेशन में नेगोशिएशन के लिए, क्या तुमने वहाँ पर कुछ अजीब चीज़ देखी थी या फिर नहीं? जल्द से जल्द यहाँ आओ और हमें बताओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा लड़का आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लाओ जिंगलाओ होता है, जिसको हमारा जिन युनली यहाँ पर बुला रहा था। और हमें पता चलता है कि ये लड़का उन सभी मिनिस्टर्स के साथ गया था ड्रैगनपोल नेशन में ताकि वो नेगोशिएशन करवा सकें, लेकिन वो नेगोशिएशन नहीं हो पाया। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाओ हमारी जिन्यूली को बताता है योर हाइनेस, आपको पता है कि जो जिया लिंग है यानी जो जिया होंगले के फादर हैं, उन्होंने इस पूरे मिशन को ऑपरेट किया था, यानी उन्होंने ही इस मिशन को लीड किया था। और आपको पता है उन सभी मिनिस्टर्स में से किसी ने भी हमारी बातों को नहीं सुना और उन्होंने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने वही सब किया, तो इसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लाओ होता है वो रोने लग जाता है और कहता है लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, उन्होंने हमें इस तरीके से इग्नोर कर दिया कि मानो हम तो कुछ भी नहीं हैं। क्या हम सच में इतने ज़्यादा बुरे हैं? क्या हम इतने लो क्लास से बिलोंग करते हैं? आपने ही कहा था कि मैं उनका ख्याल रखूं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, अब इसमें मेरी क्या गलती? और हम देखते हैं कि साइड में क्यों खड़ा होता है और वो लाओ को रोते हुए देखकर उसको कंसोल करने लगता है। तभी जिन्यूली कहता है नहीं, तुम लोग बेकार नहीं हो क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हीयर्स हो जिनको मैंने खुद ही चुना है कैलिस्टियल गार्डियन के तौर पर, जो कि मुझे सर्व करते हैं वो भी पर्सनली। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बेकार हो, तो रोने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है। और मुझे लगता है जियालिंग का जो टारगेट है वो मैं हूँ, ना कि और कोई। तभी सारे के सारे असैसिन्स मेरे पास ही आ रहे हैं मुझे असैसिनेट करने। तभी जिन्यूली काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए कहता है जब से मेरे फादर बीमार पड़े हैं, यानी जो इस नेशन के किंग है वे जब से बीमार पड़े हैं तब से मैंने ही इस नेशन को संभालना स्टार्ट कर दिया है। और जियालिंग ये सोचते हैं कि जो इस जनरेशन के लोग हैं वे इस एम्पायर को अच्छे से संभाल नहीं सकते, इसीलिए वे बार बार इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़े कर रहे हैं ताकि वे देख सके कि क्या इस जनरेशन में इतनी पावर है कि वो इन सभी परेशानियों को हैंडल कर सके। और वो चाहते हैं कि वे किसी तरीके से मुझे इस गद्दी से हटा सकें और खुद सारी की सारी पावर्स अपने हाथ में ले ले। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जियालिंग सभी कैलिस्टियल गार्डियंस को अपनी तरफ कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं इस नेशन के। ये बात सुनकर जो लाओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए कहता है लेकिन हम जो 7 कैलिस्टर गार्डियंस हैं वे काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं आपसे क्राउन प्रिंस, और हम सातों के सातों एक साथ ही बड़े हुए हैं आपको सर्व करते हुए। और ये तो एक ट्रेडिशन है कि अगर एम्पायर में जो किंग होता है अगर भी बीमार हो जाए तो उनका बेटा ही यानी जो उनका हियर होगा वो ही इस नेशन को संभालेगा। तो आखिरकार उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है? तभी जिन्यूनली कहता है
नहीं, तुम गलत हो। तुम्हें लगता है कि ज़िया लिंग ही सिर्फ मेरे खिलाफ है, लेकिन नहीं। ऐसे काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं हूँ और वे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा जवान हूँ और मुझे नहीं पता कि इस नेशन को किस तरीके से संभालना है, और वे सिर्फ मेरे फादर से ही लॉयल हैं और वे उन पर ही रिलाई करते हैं। लेकिन जो कि अब मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए हैं, तो वे सोच रहे हैं कि वे किसी तरीके से सभी पावर को अपने हाथ में ले ले। लेकिन उन्हें ये सब कुछ करने के लिए ड्रैगन पूल नेशन के साथ हाथ नहीं मिलाने चाहिए थे, और उन्हें उस ड्रैगन पूल नेशन के किंग के साथ मिलकर इस तरीके से असैसिनेशन प्लान नहीं करना चाहिए था कि वे बार बार लोगों को इतना ज़्यादा माइंड वॉश कर कर मेरे पास भेज रहे हैं मुझे असैसिनेट करने के लिए, और इसी वजह से मैं उन्हें सज़ा दूंगा। ये हिम्मत उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है कि उन्होंने खुद के ही नेशन को इस तरीके से धोखा दे दिया। ये बात सुनकर क्यों कहता है, क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम ज़िया लिंग के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं? मैंने सुना है कि ज़िया लिंग की एक बेटी है जिसका नाम ज़िया होंगलिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं। तभी जिन यूनली कहता है, हाँ मुझे उस लड़की के बारे में पता है, उसका नाम ज़िया होंगलिया है और वो बार बार मेरे पीछे पड़ी रहती है कि मैं उसे अपनी क्वीन बना लूँ। और हाँ, तुम्हें पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसके बड़े बड़े ब्रेस्ट हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पतली भी है। तुम्हें लगता है कि वो एक बढ़िया क्वीन बन पाएगी, लेकिन सच बताऊं तो मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बिल्कुल भी क्वीन बनने की पोजीशन में फिट नहीं होती, वो भी मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और वहीं हम देखते हैं कि लियू कहता है, हाँ मैंने देखा है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हॉट है। ये बात सुनकर क्यों कहता है, आखिरकार कौन इन लोगों से ये पूछ रहा है कि वो लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है या फिर नहीं? ये दोनों एकदम पागल हैं। तभी क्यों कहता है, ओ हाँ क्राउन प्रिंस, मुझे एक बात याद आई कि पिछली बार मिशन में उस लड़की ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। उन्होंने, मेरा मतलब ज़िया होंगलिया ने मुझसे कहा था कि वे मेरी मदद करना चाहती हैं, इसीलिए वे मेरे साथ मिशन में गई थी और उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी। मुझे लगता है कि शायद वे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसान है। ये बात सुनकर कि ज़िया होंगलिया उसके साथ मिशन में गई थी और उसे उनकी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उसके ज़रिए पता चल ना जाए, ये बात सुनकर हमारे जिन्यूनली काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है, रुको, क्या कहा तुमने? क्या तुम उसके साथ मिशन में गए थे? और ये बात हमारे जिन्यूनली को अंदर ही अंदर खाई जा रही होती है। तभी हमारा सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जी युवान अपनी स्नैक्स खाती हुई कहती है, तो आप ये मुझसे कह रहे हो कि जितने भी असैसिनेशन अब तक आप पर हुए हैं उन सभी से रिलेटेड हमारी ज़िया होंगलिया है, यानी कहीं ना कहीं वो इन सभी असैसिनेशन के पीछे है। मैंने सही कहा ना? ये बात सुनकर जिन यूनली कहता है, वैसे बोलने से पहले ज़रा अपना खाना ख़त्म कर लो, अगर तुम ऐसे बोलोगी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारी जी युआन कहती है, रुको रुको, मैं इसे अभी खा लेती हूँ। फिर तभी जिन यूनली हमारी जी युआन को कहता है, इस एम्पायर की ज़्यादातर लड़कियां चाहती हैं कि वे मेरी क्वीन बने, और वे मेरी क्वीन बनने के लिए हर वो चीज़ कर सकती हैं जो वे कर सकती हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे फिर उन्हें डेविल से या यूँ कहूँ शैतानों से भी हाथ मिलाना पड़े। वे हर एक हद पार कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी क्वीन बनने के लिए। और यही वजह है कि जो क्राउन प्रिंस है ड्रैगन पूल नेशन का, जिसका नाम जिंग है, वो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है और वो चाहता है कि ज़िया होंगलिया को वो यूज़ कर कर मेरी क्वीन बना दे और मुझे जान से मार दे। और क्या तुम्हें पता है कि जो क्राउन प्रिंस है ड्रैगन पूल नेशन का, जिसका नाम किंग है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के पॉइजन्स को और सिडक्शन को यूज़ कर सकता है। वो अपने पॉइजन को यूज़ करके दूसरों को कंट्रोल भी कर सकता है और मार भी सकता है। वो दूसरों को पॉइजन देकर उन्हें एक पपेट की तरह यूज़ करता है और जब चाहे उनको कंट्रोल कर सकता है और उनसे जो चाहे वो करवा सकता है। और वे सभी लोग जो कि उससे इन्फेक्ट होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, उनका वो माइंड वॉश कर देता है। जब भी वे उसके कंट्रोल में होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिरकार वे क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें होश आता है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि आखिरकार वे क्या कर रहे थे या फिर वे क्या करने वाले थे। और इसी तरीके से वे इंसान उस किंग के पपेट बनकर रह जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो ज़िया होंगलिया है वो सिर्फ मेरी क्वीन बनने के लिए उसने उस किंग से हाथ मिला लिया, और अब वो भी किंग की एक पपेट बन चुकी है जो कि अब कुछ भी कर सकती है। और मैं जानता हूँ कि किंग किसी भी हद को पार कर सकता है सिर्फ उस जॉन्जी जेट को लेने के लिए और हमारे एम्पायर को, या यूँ कहूँ हमारे नेशन को ख़त्म करने के लिए, और मुझे इस गद्दी से हटाने के लिए, या यूँ कहूँ मुझे जान से मारने के लिए। ये सभी बातें सुनकर हमारी जी युआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है,
तो इसका मतलब आप ये प्लान कर रहे हो कि आप जिया होंगलिया को यूज़ करके दोनों चीज़ों को एक साथ ही संभाल सको, यानी जिया होंगलिया जिसने एक्सीडेंटली दूसरे नेशन से हाथ मिला लिए और वो अब उनके कंट्रोल में है, आप उसके ज़रिए उस ड्रैगन किंग को सबक सिखाना चाहते हो। और हाँ, और आप जिया होंगलिया के जो फादर हैं जिनका नाम जिया लिंग है, उनकी जो फैक्शन है जिसके ज़रिए वे आपके खिलाफ जा रहे हैं, उनको भी आप सबक सिखाना चाहते हो। मैंने सही कहा ना? जिससे कि वे सभी लोग आप पर यकीन करने लगे कि आप सही हो और आप इस नेशन को संभालने के लायक हो। मैं सही कह रही हूँ ना क्राउन प्रिंस? ये बात सुनकर जिन युनली कहता है, हाँ तुम सही हो, और यही वजह है कि मैंने इस सिलेक्शन को रखा है कि मैं किसी तरीके से इन दोनों प्रॉब्लम को एक साथ हैंडल कर सकूं। फिर जिन युनली कहता है, तो जैसा कि तुम देख ही रही हो, ये सिलेक्शन और ये कंपटीशन शुरू से लेकर आखिर तक बस फेक है। यानी ये कंपटीशन असल नहीं है, बस ये एक ड्रामा है जिसको तुम्हें प्ले करना है और कुछ भी नहीं। इसके ज़रिए मैं कोई भी अपनी क्वीन नहीं ढूंढ रहा, बल्कि मैं तो अपने जो सस्पेक्ट्स हैं और जो मेरे दुश्मन हैं उनको ठिकाने लगाना चाहता हूँ, और कुछ भी नहीं। ये सब कुछ सुनकर हमारी सीयुआन सोचती है, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है? ये मेरा पहली बार है कि मुझे इतना ज़्यादा इंटेंस फील हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि मैंने पहली बार नोटिस किया है कि क्राउन प्रिंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पीरियल प्रेजेंस है जो कि बाहर रेडिएट हो रही है, और मैं महसूस कर सकती हूँ कि वे इस टाइम पर कितने ज़्यादा सीरियस हैं और वे इस टाइम पर कितने ज़्यादा इंटेंस हैं। तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस हमारे जीवान के पास आता है और गुस्से से कहता है, हे लिटिल बीन, आखिरकार तुमने इस तरीके का फेस क्यों बनाया हुआ है? और हम देखते हैं कि एक सेकंड में हमारा क्राउन प्रिंस अपने एक्सप्रेशन बदल लेता है। ये सब कुछ देखकर हमारी जीवान काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन तभी जिन युनली हमारे जीवान से कहता है, देखो मैं इतनी दूर से आया तुम्हें ये सभी बातें बताने के लिए और समझाने के लिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए कि मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ और तुम्हें खुद आकर इन सभी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ? कम से कम मुझे थैंक्स तो कह दो। ये बात सुनकर हमारी जी युआन मुँह बना लेती है और उसे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी हमारी जी युआन अपनी दिमाग की बत्ती जलाती है और सोचती है, ओ हाँ, क्यों ना मैं ये ट्रिक ट्राई करूँ। तभी हमारी जी युआन एकदम से जिन युनली के पास अपना हाथ लाने लगती है और हमारी जिन युनली एकदम से हैरान होता है और कहता है, हे लिटिल बीन, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जी युआन होती है वो एकदम से जिन युनली को गले लगा लेती है और कहती है, योर हाईनेस, आप मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो, आप मेरी फीलिंग्स को समझते हो, और आपने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए मुझ पर रिलाई किया और मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकती हूँ। तो आखिरकार मैं इसके बदले आपको किस तरीके से रिपे कर सकती हूँ, मुझे बताइए। और हम साफ साफ देख पाते हैं कि जिन युनली काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है हमारी जी युआन के इस तरीके के बिहेवियर को देखकर। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जी युआन होती है वो जिन युनली के काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाने लगती है और कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे आपको इन सभी चीज़ों के रिटर्न में कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जिन्यूली होता है वो थोड़ा सा दूर होते हुए कहता है, हे लिटिल बिन, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? और हम देखते हैं कि जो जियोन होती है वो धीरे धीरे हमारी जिन्यूली के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोन एकदम से पीछे हो जाती है और अपना थम्स अप करते हुए कहती है, ठीक है फिर क्राउन प्रिंस, मैंने तय कर लिया है कि मैं इस पूरे मिशन में आपकी मदद करूंगी। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी और मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। मैं आपके साथ हमेशा लॉयल रहूंगी। ये सब कुछ देखकर और सुनकर हमारे जिन यूनली काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, रुको, अभी तो तुम। और हमारा जिन यूनली बेचारा वो तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि कहीं हमारी जी युआन उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। ये सब कुछ देख कर कि हमारी जी युआन ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, हमारे जिन यूनली के इरादे बीच में ही ठंडे पड़ जाते हैं और वो बेचारा एकदम से मायूस हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जी युआन होती है वो काफी ज्यादा हंसती हुई कहती है, वैसे इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रॉयल रहूंगी और आपकी हर एक बात में आपका साथ दूंगी। ये ठीक है ना? क्या अब आप सेटिस्फाई हो कि अब मैंने आपको रिटर्न में कुछ दे दिया है, वो भी अपनी लॉयल्टी? ये बात सुनकर जिन यूनली बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसे समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एकदम से उसके साथ क्या हुआ। लेकिन तभी जिन यूनली एक ईविल से स्माइल करता है और कहता है, रुको, तुमने क्या कहा? सेटिस्फाइड? हाँ, अभी बताता हूँ कि सेटिस्फैक्शन क्या होती है।
तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन यून ली हमारे जी युआन के हाथ को पकड़ता है और उसे जोर से नीचे गिर देता है। हम देखते हैं कि जो हमारी जी युआन होती है वो बेड पर जाकर गिर जाती है। तभी जिन यून ली काफी ज्यादा गुस्से में हमारे जी युआन के पास आने लगता है और कहता है, तुम कितनी ज्यादा बोल्ड हो कि तुमने हिम्मत करी इस नेशन के क्राउन प्रिंस को इस तरीके से टीज करने की। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेटिस्फैक्शन होती क्या है। ये बात सुनकर हमारी जी युआन काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे नहीं, मुझे लगता है कि मैंने योर हाइनेस को कुछ ज़्यादा ही टीज कर दिया। योर हाइनेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा जिन यून ली होता है वो धीरे धीरे अपने कोट को उतारने लगता है और कहता है, सॉरी, हाँ, लेकिन अब तो सॉरी बोलने में काफ़ी ज़्यादा देर कर दी तुमने। तभी हम देखते हैं कि जो जिन यून ली होता है वो हमारे जी युआन के ऊपर आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर जिन यून ली हमारे जी युआन को देखते हुए कहता है, तो जैसा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि अब तुम्हारे सभी घाव भर चुके हैं जो कि तुम्हें उस डैगर के लगने की वजह से लगे थे, और अब मैं देख रहा हूँ कि तुम अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगी हो और अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। फिर तभी हम देखते हैं कि जिन यून ली हमारे जी युआन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हुए कहता है, तो चलो उस काम को अब ख़त्म करते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया था तुम्हारे हर्ट होने की वजह से। तभी हमारी जी युआन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए और शर्माते हुए कहती है, रुक जाइए योर हाइनेस, प्लीज़ शांत हो जाइए, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हमारे जिन यून ली काफ़ी ज़्यादा इविल वे में हमारे जी युआन से कहता है, क्या हुआ, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। और वैसे भी अब तुमने डरने में और मुझसे माफ़ी मांगने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया। लेकिन इससे पहले कि जिन यून ली हमारे जी युआन को टच कर पाता, वहाँ पर कोई ना कोई आकर डोर पर नॉक करता है, वो भी काफ़ी ज़ोर से, जो सुनकर जिन यून ली काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और हमारे जी युआन से दूर हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिन यून ली होता है वो खिड़की से भागने लगता है और हमारे जी युआन उठते हुए कहती है, कौन है बाहर? जो भी है अंदर आ जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जी युआन होती है वो जाकर डोर खोलती है और हम देखते हैं वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि टांग जी होती है। और हमारी जी युआन खिड़की की तरफ देखते हुए सोचती है, आखिरकार ये इतनी जल्दी यहाँ से कैसे भाग गया। तभी हम देखते हैं कि जो तांग जी होती है वो हमारी जी युआन को एक पोशन देते हुए कहती है, मैंने सुना कि जिया होंगलिया ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया पिछली बार, क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है? ये बात सुनकर जी युआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन तभी तांग जी कहती है, वैसे जो मेरी फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे पोशंस बनाती है जिससे जो तुम्हारी रिकवरी है वो जल्दी हो जाती है। तो लो, मैं तुम्हारे लिए ये पोशन लाई हो जिसको पीकर तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी, वो भी कंपटीशन से पहले। उस पोशन को देखकर हमारी जी युआन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो उसी पोशन को बार बार ध्यान से देख रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टांग जिंग का जो हाथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है उस पोशन को हमारे जी युआन को देते हुए, जो कि हमारी जी युआन भी नोटिस कर लेती है और वो कुछ ना कुछ तो सोच रही होती है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा होता है टांग जी पर। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जी युआन होती है वो टांग जी से वो पोशन ले लेती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया टांग जिन। और हम देखते हैं कि जो जीवान होती है उस पोशन को पीने लगती है और कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास तुम जैसा एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है। और हम साफ साफ देख पाते हैं कि जो तांगजिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में लग रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो तांगजिंग होती है उसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होती हैं कि मानो वो अभी अपने राइट माइंड में ही ना हो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है उसके हाथों से वो पोशन नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जीवान होती है वो नीचे गिर जाती है और हर तरफ वो पोशन फैल जाता है। और हमारी जो तांगजिंग होती है वो हमारी जीवान से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो जीवान, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करती तो जिया होंगलिया की फैमिली, मेरी पूरी फैमिली को जान से मार देती और मैं बिना माँ बाप के इस दुनिया में अनाथ रह जाती। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन सभी को खो दूँ। और हम देखते हैं कि जो तांगजिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। और हम लास्ट पैनल में देखते हैं कि जो हमारी जीवान होती है वो नीचे गिरी होती है, वो भी बेहोश होती है और वहाँ पर हमारी तांगजिंग भी उसे इसी तरीके से देख रही होती है। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पर एंड होता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर हमारे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। वैसे वो न्यू है तो नहीं, लेकिन हाँ, आप उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाओगे। सो प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना और इसी तरीके से इस महानवा को ऐसे ही लाइक करते रहना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खाते पीते रहो और बाय बाय।